फिर साथ रहनी यहाँ संग के साथी, दया मेरे पे फेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी मगे दियो। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। और दोस्तों, आज तस्वीरों में जो आप देख रहे हो कोई आम जगह नहीं है, और आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ क्योंकि हमारा सौभाग्य है उस हस्ती के पास मैं पहुँचा हूँ। उनका चेहरा मैं आपको दिखा दूँ। शायद आज मेरे को इनका नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ युवा जो नए लड़के हैं जो नहीं जानते अभी तक भी मैं बता दूँ, हमारे सबके आदरणीय और हम सबका गर्व और हमारा हरियाणा का नाम रोशन करने वाले महावीर गुड्डू जी। लगातार जो है रात दिन जो है आप इनको देखते रहते हो, कभी कहीं स्टेजों पे, कभी कहीं देश में, कभी विदेश में, लंदन की बात करें, अमेरिका की बात करें, हर जगह जहाँ के जो हरियाणा का जो है झंडा फहराया है, हमारे हरियाणा का नाम रोशन किया है। और कल आप सब ने देखा जिस तरीके से जो है माननीय हमारी जो है राष्ट्रपति जी ने जो है पद्म श्री अवार्ड से नवाजा है। महावीर जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया जी, शुक्रिया। ये पद्म श्री जो है ना, वो अकेले मुझे नहीं, ये पूरे हरियाणवी लोक संस्कृति को और सभी भाइयों को जिन्होंने मेरे साथ में या पीठ पीछे या जैसे भी मुझे सपोर्ट किया है, हरियाणवी संस्कृति के जितने भी भगत हैं, ये सब उनको समर्पित है। महावीर जी, एक तरफ आपको वो अवार्ड मिल रहा था, वो पुरस्कार मिल रहा था, जब आपको हम लोग देख रहे थे तो एक एक शरीर का जो है रोम रोम जो है रोंगटा खड़ा हो गया था। और आज मैं आपके पास बैठा हूं तो सच बताऊं, आवाज कम निकल रही है लेकिन शरीर से कंपन ज्यादा निकल रही है, क्योंकि वो आपने किया है हम सब के लिए, वो आपने दिया है। जितना मैं बोलूं उतना कम। हमारे हरियाणा का नाम रोशन किया है, एक एक परिवार का नाम रोशन किया है, क्योंकि पद्म श्री अवार्ड हर किसी का सपना होता है। हर कोई जो है कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन हरियाणवी कला के अंदर जो है कलाकारी जो आपने दिखाई है, हाथों में जो है अब चिमटा रहता है, आज जो है जो देख रहे हैं पता नहीं क्या क्या। तो आज मैं कम बोलूँगा और आप ज्यादा सुनना चाहेंगे, चर्चा करेंगे आपके थोड़े से जीवन से स्टार्टिंग करेंगे, बचपन से स्टार्ट करें। महावीर जी, कहाँ से कब से, क्योंकि ब्राह्मण परिवार से जैसा मैं जानता हूँ आप बिलोंग करते हैं, और उस परिवार के अंदर जो है गाने बजाने का, ये नाचने कूदने का काम परिवार ने कभी रोका नहीं? नहीं, परिवार ने किसी प्रकार का सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि मैं खिलाड़ी भी था और खूब काम किया, तो परिवार ने सारा ही दिया। क्योंकि परिवार तो चुप के घर में कोई गंदा काम करूंगा, अच्छा काम था और भगवान का नाम था, पहले सभी ने मेरे को खूब सपोर्ट किया था। ऐसा है सर, मैं तो बिल्कुल देहाती परिवेश से, गाँव गांगुली है मेरा जलाजींद में। मेरे पिताजी जो है ना वो संगीत प्रेमी थे और वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। दादाजी मेरे फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन आम किसान के उसमें मैं तो, मेरे गांव में भी स्कूल था, हाई स्कूल, लेकिन मैं तो मूर्खी गांव में फिजिक्स केमिस्ट्री लेने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ी सी तमन्ना शुरू से थी भाई कुछ करना है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री 9वीं 10वीं पढ़ने के लिए मेरे गाँव से कम 3.5 किलोमीटर स्कूल पड़ता है। 3.5 जाना 3.5 आना, 7 किलोमीटर पैदल चल के 9वीं 10वीं की। उससे पहले 1972 में मैंने जो हमारे देश की वो थी सिल्वर जुबली, तब शुरू किया था 14 अगस्त 1972 को। फिर साथ रहनी यहाँ संग के साथी, दया मेरे पे फेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी मगे दियो। वहां से सफर शुरू हुआ था। फिर मूर्खी में मुझे एक बहुत कमाल के विद्वान व्यक्ति मिले, मास्टर सुभाष जी। वो हमें 1.5 2 घंटे के, बेसिकली वो रामलीला के बहुत बड़े कलाकार थे, वो 1.5 2 घंटे के उन्होंने नाटक करवाए। और हमें, मेरे गांव के साथ में हाडवा हमारे गांव का ही पार्ट है, रोडवेज की बस चली थी और उसके पैसे इकट्ठे करने के लिए स्पेशल वहाँ से हाडवा का हेडमास्टर हमें ले गया था। रात को हमने 1975-76 के सेशन में रात को शो किया था, तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर 79-80 का जो सेशन था, मैं गवर्नमेंट कॉलेज जींद का स्टूडेंट था अभी ये सेकेंड ईयर में, तब हमारा डांस ऑल इंडिया लेवल पे प्रथम आ गया था। यानी 45 साल पहले हमारा डांस ऑल इंडिया लेवल पे फर्स्ट आ गया। फिर तो चल पड़ा मामला। फिर 1985 में पहली बार सरकार के थ्रू यूथ फेस्टिवल शुरू हुए, उल्लास 85 के नाम से HAU में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ। तब मेरे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हमारे 3 आइटम आए थे। एक तो हमारा सितारा आया था, किसी और का था, और हमारी हरियाणवी स्किट
और मेरा क्रिएटिव डांस, ये 2 आइटम हमारे उस साल नेशनल भी था और 22 कंट्रीज आए थे, इंटरनेशनल भी था। नेमी फेस्ट, नॉन अलायंस मूवमेंट यूथ फेस्टिवल, 22 निर्गुण देश आए थे उसमें। और 1985 के बाद मैं, भगवान मेरे से गलत ना बुलवाए, शायद कोई महीना का आया होगा जिसमें मेरा कार्यक्रम किसी न किसी मंच पे ना हो, लगातार रन थ्रू। बीच में कोरोना आया, तब मैंने अपनी तरफ से 3-4 गीत कोरोना योद्धाओं के किए, तो सर फिर तो सुपर चल पड़ा। यूथ फेस्टिवल्स के माध्यम से मैंने यूथ फेस्टिवलों की तैयारियां करवाई, मंचों के उसमें गौशालाओं के, मंदिरों के, जहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रम होते थे तो मिनिमम रिक्वायरमेंट पे जाता रहा मैं, ग्रुप के पैसे तो मांगता था, मेरी मजबूरी थी। खूब मैंने महापुरुषों की जितनी गाथाएं की वो निष्कपट होके की, मरणोपरांत ही मैक्सिमम इनकी, चाहे देवलाल की सर छोटराम की रणवीर सिंह की और धन्ना भगत की और चिरंजी लाल जी की और हमारे देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी की और राजा नाहर सिंह की और उसके साथ साथ अनेकों लोकगीतों का नए नए प्रयोग, शिव गायन जो ये एक तारा लेकर के साधु संत गाते थे, मंदिरों में गाते थे, चौपालों में गाते थे, लेकिन मंच पे इस वेशभूषा में शंकर भगवान के आदेश से मैंने शुरू किया। एक और नई बात ये थी कि मेरे से पहले सोलो डांस कोई करता था, लड़का लड़की बन के करता था दामन पहन के। आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने धोती कुर्ते में शुरुआत की और लड़कों में इतना क्रेज हुआ कि आज अगर आप हरियाणा में यूं कहोगे कोई पब्लिसिटी करके कि हमें 1000 लड़के चाहिए जो हरियाणवी वेशभूषा में जेंट्स के रूप में डांस करें, तो आपको 1000 नहीं, आपको 1500 मिल जाएंगे। ये परंपरा चली। घोड़ा नाच बंद हो गया था, मैंने आकाशवाणी पर जो ना निदेशक से बात करके घोड़ा नाच आकाशवाणी की स्टेज पे शुरू किया। हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से मैंने निवेदन की कि जी हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा शुरू करो, तब यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने काफ़ी स्पॉन्सर किया और यहाँ शुरू हुआ। फिर मैंने रोहतक में जा करके उस यूनिवर्सिटी से कहा जी वहाँ शुरू हो गया है, और मैंने KLP कॉलेज रिवाड़ी में जब माननीय रामविलास जी शायद जेल मंत्री थे, वो यूथ फेस्टिवल में आए थे, मैंने वहाँ डेमो किया कि जी ये हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा, तब MDU में भी शुरू हो गया। तो इस प्रकार की जो नई नई विधाएं थी भगवान की कृपा से, सबसे पहला फुल लेंथ प्ले भी हरियाणा में मैंने किया। एक कोई कल्चर डिपार्टमेंट से हुआ था, उसका मुझे नहीं पता, वो तो एक चंडीगढ़ हुआ था, मैंने चाचा भरतू किया और उस जगह जगह पर उसके आयोजन हुए। और इस प्रकार से जो ना, क्योंकि सर 1980 से पहले हरियाणवी थी तो, लेकिन क्रेज कम था। हाँ जी, लोग हमें भी कटाक्ष करते थे और फिर हरियाणवी स्किट भी तभी से शुरू हुई, तो एक सिलसिला शुरू हुआ और सभी ने जुड़ तोड़ करके, बस ये भगवान की कृपा रही। मैं रेडियो पर थोड़ी सी उम्र में जाने लग गया था। रेडियो का बड़ा योगदान है हमारे को। कहते थे भाई दूसरा नाटक आया था, वो शायद महीने के आखिरी से पहले शनिवार को शायद नाटक आता था और गीत आते थे, रेडियो ने बड़ा प्रमोट किया। फिर 86 में जोन बन गए, कल्चर जोन, नॉर्थ जोन पटियाला से मेरी 86 में मेरा ग्रुप अप्रूव हो गया, तभी मेरा हरियाणा सरकार से ग्रुप अप्रूव हो गया। तो लगातार फिर जो ना उसके माध्यम से हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा, शिव गायन, रागनिया इसमें, और बीच में एक और क्रेज आया था रागनी कंपटीशन का। सर लाखों आदमी आ जाते थे, उसमें मैं स्टेज कंपेयरिंग करता था, लोग खूब मस्ती करते थे और खूब हंसी मजाक होते थे। तो रागनी कंपटीशनों के माध्यम से कहने का ये कि हर विधा में जैसे तैसे जुड़ तोड़ करके, बहुत बार ऐसे हुआ कि हम गए भी और भूखे ते शाही भी रहे, क्योंकि कम वो मामला था, पैसे उन दिनों में मिलते थे, ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटो देते थे, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। और भी हमारे कई साथी लगे रहे थोड़ा समय, लेकिन मेरे को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने का एक काम है जो मैं नए युवाओं से, दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने कॉलेज में जा करके मुझे पता था कि मेरे पेरेंट्स मुझे शिक्षा के लिए भेजते हैं, मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैंने 10वीं जैसे मूर्ख से की, गवर्नमेंट कॉलेज जींस से मैंने MA भी, BA भी वहीं से की, MA वहाँ से की, फिर मैंने BEd और M.Ed रोहतक यूनिवर्सिटी में जाके किया, BLU मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में किया। तो शिक्षा के माध्यम से ये बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। एक बार मैं माननीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थे, RDA कैंप लगता था, ऑल इंडिया फोक डांस फेस्टिवल, मैं पीछे था, तब वो NC गोयल होते थे कल्चर के सेक्रेटरी। तो उन्होंने कहा, जब फोटो था, अरे वो महावीर गुड्डू जी कहाँ भाई, वो हरियाणा वाले प्रिंसिपल साहब, उन्होंने प्रिंसिपल साहब कहा। तो मैं कहा जी पीछे, बोले नहीं, आप जो है ना यहाँ मैडम के पास आओ। तो इसका शिक्षा का बहुत फर्क पड़ा। एक बार मैं वहाँ गया हुआ था डूंगरपुर बांसवाड़ा,
तो वहाँ के अधिकारी ने मेरे को ऐसे उंगली बुला करके कहा, इधर आइए, कब कार्यक्रम शुरू करें? मैंने कहा सर ये तो राजस्थान वाले लोग बताएंगे, मैं तो हरियाणा से हूँ, मेरी टीम है, मैं वहाँ पर लेक्चरर हूँ। सर वो तुरंत उनकी आंखें बदल गई और तुरंत, क्योंकि एक लेक्चरर को और एक प्रिंसिपल को जो है ना, फिर जो अधिकारी हैं वो बड़ा मान सम्मान मिलता है, खूब मिला। तो एक तो शिक्षा का वो चला, और एक कॉलेज की जो स्टेज है सर, वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ सब कुछ आपको मिलता है। प्रोफेसर मेहनत करते हैं, ड्रेसेज का ध्यान रखते हैं, डायरेक्टर को बुलाते हैं। हमारा जो मेन, सुभाष जी ने शुरू किया, लेकिन मेन अगर कोई न्यू कहे भाई आपका कंप्लीटली गुरु कौन है, मेरा गुरु है गवर्नमेंट कॉलेज जींद है। वही डायरेक्टर को बुलाते थे, चाहे उन्होंने पंडित वेद व्यास को बुलाया, चाहे किसी को बुला। डॉक्टर राधेश्याम जी थे हमारे जो कन्वीनर होते थे, कमाल के मेहनती आदमी थे, और सर खूब वहाँ पर खूब तैयारियाँ की। और गवर्नमेंट कॉलेज जींद के माध्यम से जो ना, फिर जैसे मैंने बताया ऑल इंडिया लेवल पे चले गए थे। फिर जब हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाते थे तब भी ये कहते थे भाई इनकी टीम आ गई गवर्नमेंट कॉलेज जींद की, और हमारे को देख के भाई महावीर गुड्डू की स्किट है, कईयों के तो छक्के छूट जाते थे। तो सर बस वो लगातार सिलसिला चलता रहा, और 53 साल का फिर जुड़ तुड़ के जैसे तैसे लोगों की शुभकामनाएं, लोगों की मंगल कामनाएं वो जुड़ करके। अच्छा मामा जी, एक मिनट रोकना चाहूंगा। एक वो दिन था जिस दिन आपने सीखना स्टार्ट किया था, एक आज का दिन है। आज पता नहीं कितने शिष्यों को जो आप तैयार कर रहे हो, क्या फर्क नजर आया उस दिन में और आज जो है, कितना बदलाव दिखाई दे रहा है? जैसे अभी आप ने जो है हरियाणवी कल्चर की भी हमने बात की कि बीच में जो एक ऐसा नहीं था, लेकिन आजकल जो हरियाणवी ट्रेंड हो गया। चाहे फिर जैसे हम बात करें, जैसे पंजाबी गाने बहुत चलते थे, अब जो हरियाणवी गाने को लोग सुनने लग गए हैं और हर जगह डीजे पे बजते हैं। लेकिन जो है कहीं ना कहीं जो हमारा पहनावा है उसको लोग बुला रहे हैं। देखिए फिर वही बात है, मैं युवाओं से भी यही निवेदन करता हूँ। मैं इंग्लैंड गया, लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड पार्लियामेंट में किया, अमेरिका के लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में किया। अगर मैं पैंट पहन कर, जूते पहन के करता तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अब मेरे कई साथी हैं जो अपने आप को बड़े कलाकार समझते हैं, बड़े कलाकार हैं भी, लेकिन यार वो जूते पहन के स्टेज पे चढ़ते हैं। अब आप एक जूते पहन करके वो टाइट जीन पहन ली, ये पहन लिया, सिर के ऊपर पगड़ी बांध लिया। पगड़ी बांधने से हरियाणवी वेशभूषा थोड़ी हो जाएगी। आपको ऊपर से नीचे तक और अंदर तक आपको हरियाणवी रंग में रंगना पड़ेगा, तब जाकर के बात होगी। मैंने बम्बले गाया ना कैलिफोर्निया में, मेरे साथ वहाँ की लेडीज, जेंट्स और 32 कंट्रीज के लोग थे मेरे साथ, सारे नाच रहे। बम्बलेरी का तो वो बहुत वो शिव पार्वती विवाह है, तो उसमें जो ना शंकर भगवान और पार्वती से विवाह से संबंधित है जो गीत है। यदि रामचंद्र शंकर के भजन और हर के भजन करो पार्वती, खोल पलक बम देखो नाथ जिरी सेवा भजन में कौन करी। बम 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 और बम लहरी। जी हाथ जोड़ कर बोली गवर जा ए बोले अंतरिया मेरे, ए बोले शंकर लहरी, मैं तो तेरे संग मेरे बिहार जाऊं और तेरे संग लूंगी वेरे। कहने लगे भोले शंकर, फिर कहने लगे भोले शंकर, हेरी हेरी गवर जा पार्वती राजा की लड़की। पार्वती कोई रोजो करोड़ करी जा, ढूंढो चंतेल छबिल्ले अमगे बराती बिहाने को गोरा शक्ति। चंद्रमुखी पर चाहिए खबरदारी, चंद्रमुखी लड़का ढूंढो, तुरी राज करेगी दरबार करे और महलों में बैठी हुक्म करेगी। बम 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 और बम लहरी। ये बहुत लंबा गीत है, तो इस प्रकार से जो ना, और वहाँ पे क्योंकि म्यूजिक साउंड बड़ा होता है तो उससे बड़ा वो मिला। बहुत मेरे दूसरे शब्द भी बड़े बहुत प्रसिद्ध हुए। बंदे सतगुरु बोल रे तेरा क्या लगे है मोल, बंदे साहिब बोल रे तेरा क्या लगे है मोल। ये सारे जो ना चैनलों पे पड़े हैं, तो आपको संस्कृति से पुरानी चीजें गानी पड़ेंगी। बम्बलर ये पता नहीं कहाँ से चल के हैं, कबीर साहब के गीत गाते हैं, सूरदास साहब के गीत गाते हैं, पंडित लक्ष्मीचंद की रागनियाँ बड़ी सुपर डुपर हिट हुई। हम वो चौक वो थी रागनी, उसके 3-4 स्टाइल बदल गए। पहले पंडित जी की तर्ज पे हम गाते थे, चोगर देत बाग हरिया घन गोर घटा समण की, छोरी गाँव गीत सुरीले झूल गली कामण की। फिर तर्ज बदल गई, लोग थोड़ा टेस्ट बदला, बोल वही है। अच्छा एक बात और देखने को मिलती है, जो पहले लिखा जाता था वो गाया तो जाता ही नहीं, लेकिन वो जो पहले लिखा जाता वो आजकल जो वो
लिख भी नहीं पा रहे, क्या कारण है इसके पास? क्योंकि हमारी संस्कृति से अगर जुड़ा हुआ तो कहीं ना, अभी आपने बताया अंदर से सब कुछ होना है, वो कैसे निकल? जो भी आप लिखेंगे, जी जो भी आप बोलेंगे, जी वही तो बोलेंगे जो आपके अंदर है। जी आपको कितनी नॉलेज है, आप अगर कम पढ़े लिखे लोग हैं, जी आप रहते तो ज़्यादा से ज़्यादा भैंसों पे लिख दोगे, गाँव पे लिख दोगे, खेती बाड़ी पे लिख दोगे, फूल पे लिख दोगे। अगर आपको और कुछ लिखना है, देशभक्ति का लिखना है, भगत सिंह का लिखना है, तो भगत सिंह के बारे में आपको जानकारी हो। सुभाष चंद्र बोस का लिखना है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी हो। अध्यात्म का लिखना तो अध्यात्म की हो। आपने वेद शास्त्रों की बात करें तो वेद शास्त्रों की जानकारी हो। आजकल के जो ना युवा लिटरेचर नहीं पढ़ते। अब ये आजकल ये के है वो ठाले बंदूक और फलाना है, और यारों नु शौक हथियारां दा। एक बूढ़ा बोले रतन में पिस्तौल देके जी। हाँ यहाँ जो बोला यारों नु शौक हथियार दा, बोले त्री माँ तो गिलास गंठा काट गले गंठा काटे इतने क्या। तो ये आजकल बनावटी शब्द लिखने लगे, लेकिन आजकल भी हैं कई लोग बड़े अच्छा लिखते हैं। नहीं तो सुर सुर तुलसी शशि उड़गुन केशव दास, और आज के कवि खद्योत समीत उत्करे प्रकाश। जो अच्छी तरह से लिखा जाएगा, पुराने जो गीत हैं कबीर साहब ने जो लिखे आज भी हैं, मीरा बाई जी ने लिखे, पंडित लक्ष्मीचंद जो लिखा, क्योंकि लोगों को जो गीत ये लगेगा कि ये तेरा गीत है, तभी जा करके वो लोगों के अंदर लगेगा। ये जो पुरानी नागिन फिल्म है उसकी धुनें प्रसिद्ध है हमारे यहाँ बहुत। वो बताते हैं कि फरीदाबाद के इर्द गिर्द का था, तो वो वही चीज लंबा चलेगी, 10 साल से ज्यादा चीज वही लंबा चलेगी जिसमें कहीं ना कहीं फोक का टच होगा। अगर लोग धुन उसके अंदर नहीं होगी तो वो हाय हो हाय हो हाय हाय वो चली जाती है। लेकिन वो मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, वो आज तक भी वो चीजें जो चिरस्थायी हैं, वो उन्हीं में सांस्कृतिक जो धरोहर होगी, और लोगों को ये लगेगा कि ये हमारा गीत है, तभी चलेगा। अच्छा महावीर जी, आपने बताया जैसे जो जींद गवर्नमेंट कॉलेज है वही वास्तविक जो आपका गुरु है। शिष्य हर किसी के ऊपर बहुत सारे होते हैं, कोई ऐसा शिष्य निकला कि हाँ उम्मीद है कि आप की जो है सर आगे ऐसा है। अब किस किस का नाम लें, शिष्य बहुत बड़े बड़े शिष्य भी हैं, फिर बाद में कई बार जो वो ट्रेंड में आ जाते हैं, इसलिए जो ना किसी का पुराने भी कई हैं लेकिन ज्यादा हवा में हैं, मैं उनका नाम किसी का नहीं लेना चाहता। लेकिन नए नए और भी हैं कुछ जो बड़े कलाकार हैं, वो अपने आप को बड़े फन्ने खां जो समझने लग गए, जिनका जूत मार के तैयार कराया, वो अपने आप को फन्ने खां समझते हैं, तो उनका तो नाम लेने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि जो गुरुद्रोही होता है वो फिर सारी उम्र बयान होके मरता है। हम जैसे पंडित वेद व्यास का जिक्र आता है, हम नतमस्तक होते हैं। सुभाष जी का जिक्र आ जाता है, सुभाष जी जो मूर्ख स्कूल में पढ़ाते थे, नतमस्तक हो जाते। डॉक्टर राधे श्याम है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज जिनका था, नतमस्तक हो जाते हैं। कई हैं लड़के मेरे साथ रहे, अरविंद राणा बहुत अच्छा है, प्रकाश मलिक बहुत अच्छा है, शिषपाल ने बहुत काम किया, अशोक गुड्डू उसने बहुत काम किया, तो बहुत कलाकार हैं। अरे बेरा ने कितने शिक्षा दिए। अच्छा महावीर जी, जैसे गुरु और शिष्य का जो रिश्ता पहले होता था, क्या कुछ है, कुछ ऐसा बचा हुआ है? बहुत फर्क पड़ गया है, बहुत फर्क पड़ गया है। अब तो बाद में जो ना बड़ी दिक्कतें आती हैं। अब तो चलो इस विषय पे मेरे ख्याल में गुरु शिष्य परंपराएं जो ना बहुत लोगों ने सिखा, लेकिन गुरु का ये काम नहीं है। हम अपने गुरु के प्रति श्रद्धावान रहे, वो शिष्य को देखने के वो कितना श्रद्धावान रहता है। अच्छा, लेकिन ये जरूर है कि हमने अपना काम आस्था से किया, चाहे गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू किया, चाहे कॉलेज में किया। और मेरे साथ अब तक, क्योंकि आप ये देखिए 86 ने कितने साल हो गए, 40 साल हो गए, 40 के लगभग हो गए, और 37-38 साल से ग्रुप चलाता हूँ। कितने लोगों ने मेरे साथ डांस किया, कितनी हमारी जो बेटियां थी मेरे साथ काम करती थी, आज बाल बच्चेदार हो गई। आज वो जो मेरे साथ वो बेटियां नाचती थी, एक तो हंसे थी कि सर हम भी आपके साथ नाचे रहे, मेरी बेटी भी आपके साथ नाच रही है। इस दौरान कितने लोग निकल करके गए। हम तो ये कहते हैं कि खाओ कमाओ मौज करो, लेकिन उसमें डिसिप्लिन में रह करके आस्था के साथ और मजबूती के साथ अपनी माँ संस्कृति को माँ समझ करके, संस्कृति को बहन समझ करके, तब इज्जत करके, तभी आपको इज्जत मान मिलेगा। अच्छा महावीर जी, लंदन आप गए, वहाँ भी अवार्ड मिला। अरे हाउस ऑफ लॉर्ड लंदन की पार्लियामेंट में 2 बजा लिया। जी। ये अमेरिका आप वहाँ गए, वहाँ अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने PhD दिया मुझे। लेकिन कल जब पद्म श्री अवार्ड मिल रहा था, वहाँ क्या दिमाग में चल रहा था? सर ऐसा है ना, ये शब्दों से इसका बयान नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक पीछे भी एक आप जैसे किसी साथी पत्रकार ने लिखा था, पैदल से पद्मश्री तक जो मेरा अनाउंस हुआ था। और इतना बड़ा सम्मान है कि देश की महामहिम, उसने लिखा ना कि मैं भारत की राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू आपको जो है ना पद्म श्री से अलंकृत करती हूँ, ये सर्टिफिकेट है, और उन्होंने मेरी छाती पे बैज लगाया। तो आप स्वयं समझ लिए कि भारत का इतना बड़ा सम्मान और देश का जो सर्वोच्च नागरिक है वो आपको दे रहा है। तो ये तो शब्दों में व्याख्या नहीं हो सकता, उस भगवान की कृपा है। और मैं तो, कई लोग सोचते हैं कि भाई मन मिल गया बहुत है, नहीं, हम तो ये मोटिवेशन कर रहे हैं। और मैं तो ये चाहता हूं कि अगली साल भी मिले, उससे अगली साल भी मिले। और जो हमारे साथ काम किया है, जो भी हरियाणवी संस्कृति के प्रेमी है, पहले मेरे को इससे पहले सर संगीत नाटक एकेडमी का जो सबसे बड़ा अवार्ड है तो संगीत का, वो पिछली बार मिल गया था मुझे। उसमें कहें कई लोग हरियाणा के, तो कई क्या चले गए, पंडित वो तुलेराम जी चले गए, मामन खान साहब चले गए, जमन खान साहब चले गए, चाचा दरियाव सिंह मलिक चलेगा। अब जो है ना, एक अभी शायद किसी, मैं माफी चाहता हूँ, एक और किसी का नाम सुहा, उसका मैं कंफर्म नहीं, एक प्रेम सिंह दाती और हैं जो संगीत नाटक एकेडमी के हैं। पद्मश्री के लिए तो सर बहुत काम करना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि वो काम करें। और जैसे मेरे को ये मिलने के बाद, अरे सर मैं तो ये बताना रहा ना कि हाउस ऑफ लॉर्ड में लॉर्ड लूम्बा हैं, लॉर्ड उन्होंने सम्मानित किया। एक वहाँ की अमेरिका की क्वीन है, एक किसी इलाके की, डॉक्टर डेमी मुनी, आयरन इलाका होगा, वहाँ की महारानी है, वो मेरी फैन होगी, मेरे से बहुत बड़ी माता के समान है, वो मेरे को वहाँ लेके गई, उसने वहाँ कार्यक्रम करवाया। अब ये सारा ये भगवान की कृपा है कि जहाँ 7 समुद्र पार जा करके, जहाँ हमारा और कैलिफोर्निया का समय भी 13.5 घंटे का फर्क है, वो जाके मुझे बुला के परफॉर्मेंस करवा रहे हैं और पीएचडी की डिग्री देने लग रहे हैं। तो ये सब भगवान की कृपा, ये सारा जोड़ों जोड़ करके पद्मश्री ऐसे नहीं मिला है। पद्मश्री के अंदर जो जितना उस मेडल के अंदर वो लगे ना, सारे कण जो लगे हैं, वो एक एक कण की हमने मेहनत की, तब जाके मिला है। अच्छा महावीर जी, एक और आप जो अभी जैसे विदेश का जिक्र कर रहा है, लंदन का, यूएसए का, कुछ ऐसा नहीं देखने में आ रहा आजकल, चाहे भाव भक्ति की बात करें हम या फिर हमारी संस्कृति की बात करें, अपने जो है इंडिया से कम होती जा रही है और विदेशी लोग जो है वो ज्यादा अपनाते जा रहे हैं। सर ये तो क्या है, ये जगत गुरु है देश हमारा। यहाँ का जो साहित्य है, यहाँ की वेशभूषा, जो भी यहाँ आया ना, चाहे तो उल्टा बाज गया, नहीं तो यहीं का होकर रह गया। जितने हमारे मुसलमान भाई आए थे वो यहीं की संस्कृति में, तो एक दाढ़ी बढ़ाने से संस्कृति थोड़ा बदल गई। जितने अपने इलाके में जाओ, जो बोलते हैं वो उर्दू फारसी थोड़ा बोलते, महाराड़ी बोल रहे सारे। ये तो जो भी यहाँ का है ना, भारत के अंदर जो आया, यहाँ की संस्कृति में रच बस गया। और जब हम ये धोती कुर्ता एक तारा लेके घूमते, तो भाग भाग के जवान बहनें, जवान बेटियां और वहाँ के बूढ़े जवान भाग भाग के हाथ पकड़ करके फोटोज खिंचाते हैं। ये हम दूर से लगता है कि ये किसी कहीं से एक संस्कृति का अग्रदूत आया है, जो इस अलग एक तारा लेकर के अपनी संस्कृति के गीत गाने आया। दो शब्द और जिससे आपको पहचान मिली है कि लगता है कि हाँ ये मेरे लिए ऐसा था। एक तो जैसे मैंने बताया, ये बम्बलरी का, एक वो शुरू में मैंने सुना दिया था, वो सात रेणिया संघ के साथी, वहां से शुरुआत हुई। फिर तो सर कितने गीत हैं। एक आजकल बड़ा भगत सिंह जी का मैं बड़ा दिल से गाता हूँ। भगत सिंह की माँ भगत सिंह को समझाती है, अरे सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में हो। ये गीत बड़ा प्रसिद्ध रहा। और सर कितना सैकड़ों हजारों गीत लगातार गाते हमारे राजा नाहर सिंह की वीर गाथा है, जो बड़ी वायरल हुई। ऑस्ट्रेलिया के अपने क्रूज में एक जहाज में गाई थी वो। सन 1858 की जी हो, सन 1858 की हम 9 जनवरी बुलाना, चांदनी चौक कोतवाली में फांसी को लिया गले लगा है, कायर मरे खाक मरे छिड़के रण में वीर अमर हो जाए, वीरा का गुणगान करा हम कायर की कोई गाथा ना, समूल कर जा रखे पछताना बातें कहने को रह जाए ए जी। क्योंकि एक गीत से सारा जीवन नहीं चलता, पता नहीं क्या क्या गाया है। चुटकुले अगर गणे तो सैकड़ों हजारों की तादाद में चुटकुले सुनाए। तो ये सब सारी चीजें जुड़ करके, और जब आप लगते हैं कि मैं तो अकेला चला था, हम सफर मिलते गए, खारुआ पड़ता का बहुत साथियों ने, क्योंकि डायरेक्टर उस टाइम बहुत कम थे। मैंने मेरे शिष्यों से बहुत सीखा। मैं उनके साथ मिल के भाई एक्शन करते हैं। कई मेरे साथ जो डायरेक्टर थे, मेरे साथ डायरेक्टर है, उनका हाथ पकड़ के मैं नाचता था। तो वो भी कई बार कहते गुरुजी यहाँ ऐसा कर ले,
हाँ करो भाई, बिल्कुल ठीक है। तो आपस में सीखते हैं, और वो हमने आज तक भी हम ये कोशिश करते हैं कि सीखने की कोई चीज़ मिल जाए। लेकिन जब मैं डांस कराता हूँ, पंडित वेद व्यास की जो उस जब हमें कराते थे, तो ये उनके पैर की ये इतनी ताड़ी उनके पैर की बनती थी। तो उन जब डांस कराते तो उनकी वो रहती है, जब नाटक कराता हूँ तो मास्टर सुहास जी की वो रहती है। तो वो मैं जब लेक्चरर रहा, तो मैं जब पढ़ाते हुए, मेरे गुरु थे डॉक्टर राधेश्याम, ओपी मित्तल, ओपी भारद्वाज, मैडम इंदुबाला भटनागर, जो हमारे प्रोफेसर थे, मैं पढ़ाता था तो तब ये देखता था कि यार वो ऐसे पढ़ाते थे। और वो कभी एक टीचर तो हमारे थे, वो बैठ के नहीं पढ़ाते थे। मैंने भी जिंदगी में शायद ही कभी बैठ के पढ़ाया हो, मैं खड़े होकर पढ़ाता था, जब चैप्टर खत्म हो गए बैठ जाते थे। तो सर आपको कोई न कोई आदर्श मानना पड़ेगा, और मेरे जो आदर्श हैं वो मेरे लिए माननीय, मेरे भगवान हैं। शुरुआत पिताश्री से हुई, और जो ना फिर सीखते चले गए। हमारा जो दादा के समय था ना सर, वो बहुत बड़ा समाज सेवी था, हाथ पैर टूटे का काम वो करते थे। और शायद ही ऐसा रहा होगा उन दिनों में एक किसी दिन बाहर के आदमी ने रोटी ना खाई हो। सच्ची बात तो ये है कि कंप्लीटली वो हमारे दादा ने, हमारे पिताजी ने जो धर्म किए थे ना, उसका प्रताप हमें मिला है। एक तरफ जो है राष्ट्रपति जी ने जो है आपको पुरस्कार से जो है पद्मश्री से नवाजा, और दूसरी तरफ जो है आपने ही बताया, कहीं मैंने देखा लिखा हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने जो है हमारे माननीय पीठ थपथपाई। हाँ सर, वो एक्चुअली में क्या था, मुझे लगता कि वो मुझे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि भारत की हरियाणा की गोल्डन जुबली जो मनाई गई, उसमें बहुत कलाकार थे, खूब रुपये भी कमा के उसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई। जब रिहर्सल हुई तो माननीय मनोहर लाल जी ने एक दिन पहले मुझे बुला के रिहर्सल देख के, और जितना नजदीक हो सकता है सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके 5 फुट दूरी पे मेरा शिव गायन, मेरा बम लहरी कराया। बिल्कुल माननीय, वहाँ 3 लोग बैठे थे, इसमें फोटो में भी आपको दिखाएंगे, गवर्नर साहब, माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल नज़दीक करा। तो खूब बमलरी हमने अच्छा गाया था, तो उन्होंने मेरे को पहचान लिया और पीठ थपथपाई, और मैंने भी फिर उनका धन्यवाद किया। तो उन्होंने कहा जी बहुत अच्छे। मैंने भी कहा कि सर आपने आम जन तक जो ना, आम कलाकार तक आपने पद्मश्री पहुँचाने में योगदान दिया है, आपका भला हो। तो जब उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई तो मेरा भी फर्ज बनता था कि वो उनका धन्यवाद करें। हाँ जी। अच्छा महावीर जी, अब जो युवा आपको देख रहे हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उन लोगों के बीच तो बिल्कुल बैठना कम हो गया, ना उनकी सुनते हैं, ना वो अब कुछ कहने वाले बचे हैं। उनको जरूर कोई ना मैं कोई तो संदेश। सर युवाओं को एक कहता हूँ, पहले जमाना था तीर तलवार का, जी अब जमाना माउस का, जी इंटरनेट का। जी शिक्षा 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 और सिर्फ शिक्षा, जी जी वो आपको लेनी पड़ेगी। शिक्षा है मनुष्य का शरीर, को करिकुलर एक्टिविटीज है उसका श्रृंगार, लेकिन श्रृंगार तभी अच्छा लगेगा जब आदमी को जीवित होगा, उसका सेहत ठीक होगी। अगर किसी आप मरियल को, मुर्दे को, बीमार आदमी को आप टूम पहना करके बेड पर लेटाओगे तो नहीं लगेगा। एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपको स्टैंड होना पड़ेगा, शिक्षा लेनी पड़ेगी। और इसकी शिक्षा के साथ साथ सर आजकल बहुत बुरा हाल है, आपको चरित्रवान रहना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। हर पल हर जगह पर संघर्ष है। खिलाड़ी की और कलाकार की हर रोज टेस्ट है। जी जी माननीय सचिन साहब जब वो सेंचुरी बनाते थे तो कहते थे ये क्रिकेट का भगवान है, जी जी और अगर किसी वजह से कम रन बनते थे तो कहते हैं नए को चांस क्यों नहीं देते यार। ऐसे हमारा कि हर रोज हमने ये देखना पड़ेगा कि एक भी शब्द फिसल गया तो लेनी देनी पड़ जाएगी। हर रोज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आपको ग्रुप के साथ आपको मिलकर चलना पड़ेगा। अगर आप किसी साजंदे से बदतमीजी करते हो तो स्टेज पर तभी आपसे बदला ले लेगा। सभी के साथ ग्रुप में और तालमेल बिठा के एक परिवार के समान रहना पड़ेगा। और फिर मैं वही कह रहा हूँ, इस भारत माँ को, अपनी संस्कृति को माँ के समान समझ के श्रद्धा के साथ वो रहना पड़ेगा। अगर आप मंच को सम्मान दोगे तो मंच आपको सम्मान देगा, हवा में आओगे तो हवा वो फिर निकालते देर नहीं लगेगी। तो महावीर जी, भगवान से यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से जो आप हमारे हरियाणा का, देश का नाम रोशन करते रहे, और आप जैसे और भी पता नहीं जो उम्मीद कर रहे हैं कि कितने महावीर गुड्डू जो है कहीं ना कहीं तैयारियां करते हैं, करें सर, मैं तो लेकिन आपकी तरह ही हमारा जो है नाम करने वाले आगे निकल के आए। बस यही तमन्ना है, यही तमन्ना है कि चलो अगले साल नहीं तो 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में लोग यूं कहे यार गुड्डू को मिला था, इस मानस को मिलना चाहिए। तो जो ना कई बार आप अगर रह जाते हैं पीछे, अगर रह जाते हैं, आप चलोगे तो एक बार बहुत दिन की बात है, कहते यार फलाना डायरेक्टर आदि आपको लगाया, मैंने कहा भाई मुझे दिल्ली जाना है। ठीक है, वो कार से जाने लग रहा है,
कोई बस से जाने लग रहा है, कोई रेल से जाने लग रहा है। मैंने तो नया साइकिल बंधवा रखा है और साइकिल पे चलूंगा। पंप मेरे पास है, अगर हवा कम होगी तो हवा भरूंगा। वो जो बस स्टैंड से उतरेंगे, ऑटो की इंतजार करेंगे, वो देखेंगे, तब तक मैं अपने साइकिल पर उससे पहले जाऊंगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम तो अपना टारगेट लेके चले और वही टारगेट है। पद्म श्री मेरा कोई टारगेट नहीं था, तो भगवान की कृपा हमारा टारगेट है कि अच्छा काम करें। जहाँ 3-3 4-4 पीढ़ी जवानी में हमने भी छोटी मोटी रोमांटिक चीजें की होंगी, क्योंकि आजकल तो नेट का जमाना है। कोई कह देगा यार फलां जगह रोमांटिक चुटकुला सुना दिया था, क्योंकि मंचों पर कई बार माहौल हो जाता है। लेकिन श्रद्धा यही रही कि हम जो काम करें वो अच्छा काम हो। जहाँ मेरा दादा बैठा हो वो भी, और जहाँ मेरी बहन बैठी हो वो भी सुने। और कलाकारों को भी ये कहता हूँ कि तेरे घर आके कोई ये ना कहे कि तेरे भाई ने यार कितना गंदा गाना गाया, उसका वो ब्याह शादी में गाना बंद करवा दिया। नहीं, वो यूं कहे, दादी भी आके कहे, पोती भी आके, कि हम उसका गीत सुन के बहुत अच्छा गीत गाया। महावीर जी, हर किसी के अंदर जो है सादगी और सत्य वचन होना, सत्य कहना सब कुछ जरूरी है। आज फर्स्ट टाइम मैं बता दूं आप लोगों को, महावीर जी पहली बार आपसे मिला हूं और पहली बार आपसे बात की थी कि मुख्यमंत्री से आप मिलके आए हो अभी, और उसके बावजूद जो है आपने 1 मिनट ही नहीं लगाई, तभी बोल दिया कि हाँ आप आओ, बिल्कुल बैठेंगे और इंटरव्यू करेंगे। मेरे भाई आपको अभी जो है ना, आपने खाना खाना तो खाना भी बैठ के खाएंगे। कौन किसी का अगर दाना पानी ले आवे। हम तो जो है ना, पता नहीं किसके भाग से, किन लोगों के भाग से मिल करके ये देश, ये कोई जरूरी नहीं कि आपका जो घर का मुखिया है उसके सारे, हो सकता है आपका कोई जो डांगर भैंस का काम करने वाला हो उसका भाग है, उससे घर चलता रहे। तो हम तो मिलजुल के चलते हैं भगवान की कृपा से। ये जो मिला अवार्ड, ये बिल्कुल शंकर भगवान की कृपा से। मैं किसी को नहीं कहता, जिसको कहता चाहे वो मैं उनको मनोहर लाल जी को चाहे कहा, वो तो शंकर भगवान ने कहा दो भाई उसको। हम तो जी भगवान का सहारा लेकर के चलते हैं, वही सारा काम करते हैं। वो क्या है कि तुम के मैं तो तेरा नाम से मैं करते हो आप, तेरा नाम हो रहा है। हाँ जी प्रभु, तेरा मेरा नाम हो रहा है। मैं तो भगवान का नाम लेकर के और समर्पित हैं। और मैंने सारी लिटरेचर पढ़ता हूँ। मैंने पुराणों में ब्रह्म पुराण पढ़ दिया, और सर्विष्णु पुराण पढ़ दिया, शिव पुराण पढ़ दिया, कुरुम पुराण पढ़ दिया, वम्न पुराण पढ़ दिया, नरसिंह पुराण पढ़ दिया, मत्स्य पुराण पढ़ दिया, और सर सकंद पुराण पढ़ दिया, श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ दिया, परशुराम पुराण पढ़ दिया, अपना रामचरितमानस 2 बार पढ़ दी, गीता का तो भगवान की कृपा से कई बार हो गया है, महर्षि वाल्मीकि करते रामायण पढ़ दी। अब मेरा देवी भागवत पुराण मेरा चल रहा है। तो हम तो आस्था रखते हैं भगवान का नाम लेकर के, अगर कहीं भगवान है तो मुझे पूरी रक्षा करता है मेरी। तो महावीर जी आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद। और एक बार फिर से जो है आपने जो हमारे हरियाणा का, हमारे देश का नाम रोशन किया है, उसके लिए भी धन्यवाद। वीडियो आप लोगों ने देख ली, जो चर्चाएं जो है वो कुछ करने की कोशिश की महावीर जी, कुछ जानने की जो है, कुछ समय भी जो है ज्ञान मिले, इसके लिए जो आज हम यहाँ पे पहुंचे थे। और बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि जिस तरीके से जो है एक एक शब्दों में जो है बड़ी से बड़ी और छोटी सी छोटी बात जो है महावीर जी ने बताई। अब आपका काम बाकी है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो जो कम से कम जो है हर घर में जरूर पहुंचनी चाहिए। क्योंकि ऐसे महावीर जो गुड्डू जी हमारे आदरणीय, अगर एक घर में 1000 घरों में से, लाखों घरों में से एक घर में भी पैदा होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो है संस्कृति बची रहेगी जी। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।